नहीं हो सकी। जी वो डीसी और प्रॉब्लम की बात हो रही है। जी, जज़ाक अल्लाह हैदर रज़ा भाई। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आप लोग गौर से सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। हुजूर, मैंने अगर डीसीए करना है ना, एक हद तक करना है। अगर मैंने लॉन्ग लगाया ना यहाँ से इस विक पे, ठीक है, इस विक पे, तो मैं इस इस लाइन के नीचे डीसीए नहीं करूंगा। इस लाइन के नीचे मेरा स्टॉप लॉस ही होगा। क्लियर हो रही है बात? अगर मैं स्काल्पिंग कर रहा हूँ और मैंने इस विक के अंदर, इस कैंडल के अंदर 19,555 से या 19,565 से या 19,600 से लॉन्ग लगाया है, तो मेरा डीसीए मैक्सिमम यहां तक होगा, इस विक तक, सॉरी इस लाइन तक। क्लियर हो रही है बात? आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है, मेरी आवाज आ रही है? जवाब दें जी प्लीज। जी। जी जी, आवाज आ रही है, जी, स्क्रीन भी दिख रही है। यहां तक मैं डीसीए करूंगा। डीसीए की भी एक लिमिट होती है, इसके नीचे स्टॉप लॉस है मेरा भाई। 19,490, 495 मेरा स्टॉप लॉस है, या 19,500 भी मेरा स्टॉप लॉस हो सकता है। क्लियर हो रही है बात? जी बिल्कुल। हाँ, और फिर डीसीए के नाम पर प्रोबिंग नहीं मजीद करनी मार्केट में। और बस डीसीए की एक लिमिट होती है, ये बात क्लियर करना चाह रहा था मैं आप लोगों के जहनों में और अपने भी जहन में। जहां तक बात रही पायरामिडिंग की, पायरामिडिंग में इधर करूंगा ही नहीं अगर मैंने यहाँ लॉन्ग किया है। जब तक यहां तक यहां तक बीटीसी की प्राइस ना आ जाए और यहां पर सपोर्ट बना के रिट्रेसमेंट लेके दोबारा पंप ना करे, और यहां भी आने के बाद पूरा मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करना है ना, तब पायरामिडिंग होती है। पायरामिडिंग कब होती है? जब जब अगर अगर हमने लॉन्ग लगाया है, तो इसका प्रीवियस हाई क्या है, लोअर हाई 21,925। क्या है? 21,925, 21,867 के ऊपर 21,925 पहले बना चुका है। तो जब बीटीसी की प्राइस इसके ऊपर आके रिट्रेसमेंट लेके फिर पंप करेगी, तो यहां पायरामिडिंग करूंगा। इससे पहले पायरामिडिंग करूंगा तो नुकसान करूंगा अपना या फायदा करूंगा? नुकसान करूंगा अपना। क्लियर हो रही है बात? यहां तक बात समझ में आई? अगर जी शॉर्ट जी। अगर शॉर्ट लगाया है मैंने, प्रोबिंग की है इधर 25,200 की इस बिग वाली कैंडल में, तो 24,437 पे पायरामिडिंग करूंगा। उससे पहले अगर पायरामिडिंग की तो फायदा है नुकसान है? नुकसान है ना? समझ रहे हैं? और आप अपने आप से पूछें कि आप लंबी चला रहे हैं ट्रेड को, स्विंग ट्रेड करना चाह रहे हैं, मार्केट के मूव को पकड़ना चाह रहे हैं, या आप स्काल्पिंग कर रहे हैं। स्काल्पिंग कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट यहीं बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, 24,296। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल। तो दोनों तरीके सही है। अगर आप बड़ा सोचते हैं, बड़ा देखते हैं, बड़ा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, आप 90% पेशेंस और 10% ट्रेडिंग को समझते हैं, प्रोबिंग एंड पायरामिडिंग टेक्निक को समझते हैं, जो बड़े बड़े लेजेंडरी ट्रेडर्स की टेक्निक है, जिन्होंने मार्केट में अपना नाम किया, आज तक मार्केट उन्हें याद रखती है, वो फॉरेक्स के बादशाह गुजरे। अगर आप उनकी प्रोबिंग एंड पायरामिडिंग टेक्निक को पकड़ के चल रहे हैं, तो आपके अंदर सब्र होना चाहिए, जैसा मेरे पास भी है यहाँ से यहाँ तक का, या मेरे पास था जब 17,593 से उठी थी, मैंने तब भी लगाई थी, प्रोबिंग एंड करने की कोशिश की थी। 18 किसके है ये? बंद करें ना आवाज, जो आ रही है। बंद करें कैसे शहजाद भाई? माइक बंद करें। बात करने का मकसद ये है हुजूर के, आवाज क्लियर है ना मेरी? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमने मार्केट का मूव पकड़ना है, तो ठीक है इंशाल्लाह। मार्केट का मूव पकड़ना है तो ठीक है। स्काल्पिंग करनी है तो भी ठीक है। मार्केट का नेक्स्ट मूव पकड़ने बैठेंगे, बहुत फायदा होगा, जैसा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हर ट्रेड में होता है। अगर मार्केट का नेक्स्ट मूव पकड़ने नहीं बैठे हैं, स्विंग ट्रेडर नहीं है, स्विंग पकड़ने नहीं बैठे हुए, तो फिर कम फायदा होगा, मगर फायदा होगा इंशाल्लाह। स्काल्पिंग भी बहुत अच्छी बात है। करंटली एग्जिस्ट करते हैं अपने, वो भी लेजेंड है ट्रेडिंग की दुनिया में। क्रिप्टो मार्केट जब शुरू हुई थी तब से वो ट्रेड कर रहे हैं। वो लोग स्काल्पिंग करते हैं 2 घंटा बस दिन में, एक ट्रेड लगाएंगे, मैक्सिमम पूरे दिन में 2 ट्रेड लगाएंगे, बस इससे ज्यादा उन्हें जरूरत भी नहीं। अच्छे अमाउंट से घुसो, अच्छे अमाउंट कमा के निकल जाओ बाहर मार्केट से।
वो भी अच्छी बात है। उनसे बड़ा कोई स्कैल्पर नहीं, उनसे अच्छा कोई ट्रेडर नहीं। क्लियर हो रही है बात? जी आवाज आ जी रही है ना? जी, क्लियर हो रही है भाई। जी। और कुछ किसी को पूछना हो? चैट सेक्शन तो मेरे ख्याल से अस्सलाम खाली वालेकुम। पड़ा है। अच्छा फरक भाई, चार्ट खोले, एक मिनट, एक सवाल है मेरा। जी जी पूछें। जी जी पूछें। अच्छा फरक भाई, ये ग्रीन लाइन है, ये 20, एक मिनट रोके चार्ट को। जी हुजूर। वो जो ग्रीन लाइन आ रही थी, वो गायब हो गई है, शायद ऊपर करके थोड़ा सा। ये ग्रीन लाइन? ये टाइम बेशक 4 आवर कर दें, वो आ जाएगी। नहीं 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 नहीं, ये से वो जो टाइम आपने 4 आवर का करें। शायद पॉइंट ऑफ ये जो कंट्रोल जो है। ग्रीन लाइन है, रेड, ये रेड लाइन के ऊपर ये जो ग्रीन लाइन बनी हुई है, हाँ ये ये आपने किस हिसाब से बनाई है, मतलब कि? जी बिल्कुल यही वाली। ये ये किस टाइम फ्रेम में है और किस हिसाब से है? ये हुजूर 1 डे जिधर 3 से डे टाइम आपने फ्रेम। आइडिया लगाया हुआ होता है कि इधर से ऊपर अगर स्टे करे तो फिर जो है ना आपके चांस है, अगर इधर से नीचे ही रहे तो फिर नीचे ही है। जी हुजूर, ये 1 वीक टाइम फ्रेम है। इस तरह करके बनाता हूँ मैं, आप लोगों को समझाने के लिए। खुद भी कभी स्कैल्पिंग का दिल करे तो 4 आवर टाइम फ्रेम में भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना लेता हूँ ऊपर नीचे। जैसे 4 आवर टाइम फ्रेम में बनाए हुए ना मैंने, आपके सामने है ना ये दो, एक ये, एक ये है ना, एक ये, एक ये है ना। इसी जी जी तरह ये जो है ना, जरा जूम आउट करें तो आपको दिखेगा, बड़ा सा डब्बा दिख रहा है आपको, ये यहाँ से यहाँ तक। क्लियर हो रही है बात? क्लियर ठीक है। हो रही है बात? जी ठीक हो गया। अब अब ज्यादा क्लियर हो गई। 1 वीक टाइम फ्रेम दिख रहा है आपको? जी जी, ये वन दिख रहा है। 1 वीक टाइम फ्रेम के हिसाब से बनाए। ठीक है। डिमांड जोन, ऑर्डर ब्लॉक, अपनी वीकली टाइम फ्रेम की सपोर्ट, FIB रिट्रेसमेंट, कुछ भी कहना है इसको आप कहें। ठीक है। क्लियर हो रही है बात? जी ठीक हो गया, क्लियर हो गया। ये बड़ा सा डब्बा आपको वीकली टाइम फ्रेम में दिख रहा है, ये उससे छोटा डब्बा आपको 1 डे के टाइम फ्रेम में दिखेगा, या 3 डे के टाइम फ्रेम में। हाँ 1 डे के टाइम फ्रेम, ये वाला। क्लियर हो रही है बात? ठीक हो गया। चलें, ये आप खुद बनाना सीखें, अगर नहीं आता तो मैं बनाऊं आपके लिए अभी। ये जो जी आपने हुजूर। सिंगल बनाई हुई है, इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस दे दे। ये जो आपने सिर्फ ये एक ही लाइन खींची हुई है। ये एक सेकंड, सब डिलीट। वो एक ही लाइन नहीं खींची हुई हुजूर, वीकली टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ, वही क्लियर करता हूँ अच्छा, आपके साथ। नजर ऐसे आ ये रही है ये जैसे एक ट्रेंड लाइन है। लाइन, फरूक भाई ये ट्रेंड लाइन की बात कर रहे हैं। वो ट्रेंड लाइन की, वो एक ही ग्रीन लाइन की बात कर रहे थे। एनीवेज, वो अभी आपके साथ बनाता हूँ मैं, ठीक है। 1 डे टाइम फ्रेम में ऑप्टी इन्फिनिटी खोला हुआ है मैंने, AXS USDT पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। क्लियर हो गई बात? जी जी पर मैंने अपना 8 का ऑर्डर ब्लॉक बना रहा हूँ आपके सामने, बन रहा है आपके सामने। ये बात clear हो रही है? जी हुजूर, दिख रहा है आपको कहाँ जी जी। क्या दबा रहा हूँ, कहाँ से क्या कर रहा हूँ? आप भी कर सकते हैं, आसान है, कहें आसान है। जी हुजूर, कहें आसान है, रिपीट करें मेरे साथ। जी जी, ये आसान है, ये मैं पहले सीख चुका हूँ आपसे। मैं असल में वो एक लाइन मुझे नजर आ रही थी, मैं वो क्लियर करना चाह रहा जी, था। वो वीकली टाइम फ्रेम में हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ था मैंने, वो उसकी एक लाइन लग रही थी ठीक आपको हो 4 आवर गया। टाइम फ्रेम में, जबकि वो इसी तरह का एक डब्बा था। समझ ठीक रहे हो हैं? गया। मिसाल के तौर पे आप 4 आवर टाइम फ्रेम में ठीक अभी हो चले गया। जाएं, ये एक लाइन लग रही है आपको? लग रही है ना एक जी लाइन? जी, सेम ऐसे ही एक लग रही थी तो मैं। ये एक लाइन लग रही है ना आपको? जी जी। हाँ। ये भी क्या है, हमारी सपोर्ट है कि नहीं है?
हमारा डिमांड जोन, हमारा ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं है ना? बिल्कुल। एक है ना? इससे जी पहले जी प्राइस बिल्कुल। उठ जाएगी और इसके ऊपर आकर भी उठ जाएगी। प्राइस की मर्जी है, ठीक है, बीटीसी की मूवमेंट के हिसाब से, डीएक्सवाई की मूवमेंट के हिसाब से। समझ रहे हैं आप? क्लियर हो रही है ठीक बात? है। और अगर 12 आवर अच्छा के फारूक भाई, मुझे डायरेक्शन, ये बताएं, कल आपके पास टाइम है? सुबह मुझे कुछ सवाल करने हैं, वो जो मैंने आप पेंडिंग छोड़े हुए थे। जी जी अभी कर लें हुजूर, अभी चल रहा है ना लाइव सेशन, पूछ लें जो पूछना है। असल में अभी टॉपिक आपका मेरे ख्याल से कोई और था, तो नहीं नहीं, कुछ टॉपिक नहीं है हुजूर, जो आप सवाल करें वो जवाब, ये क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं सिर्फ, बीटीसी करंट प्राइस एक्शन को लेकर और वर्सेस वॉल्यूम, और कुछ नहीं है। जो सवाल है आप करें, कोई इशू नहीं है। असल में टॉपिक आपका कोई और चल रहा है, तो मेरे टॉपिक से हटके थोड़े सवाल हो जाते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा था वो एक नहीं टॉपिक नहीं, ही अलग होना कोई चाहिए। ऐसी बात नहीं है, आपको जो पूछना है, जिसको जो पूछना है वो पूछे प्लीज, आप पूछें। मैं अल्लाह की रजा के लिए मुझे आप। ये पूछना था रिजेक्शन का, रिजेक्शन का, जी, ये थोड़ा जैसे, क्लियर करना था। जी, ये रिजेक्शन है ना हुजूर, 3 बार बीटीसी को, हजारा बार यहाँ पे बीटीसी को रिजेक्शन मिल रही है कि नहीं मिल रही? सबसे पहले यहाँ मिली, मिली ना? जी जी। मिली। फिर यहाँ मिली, यहाँ मिली, यहाँ मिली, यहाँ मिली, यहाँ मिली, ठीक है, जी मिली है बिल्कुल। मैं असल में ये अब पूछा यहाँ या मिली। एक रिजेक्शन। क्लियर हो रही है बात आपको रिजेक्शन को लेकर? जी जी। सपोर्ट की बात करें तो बीटीसी को यहाँ सपोर्ट मिली, मिली ना? फिर जी यहाँ जी। मिली, फिर यहाँ मिली, ठीक है। प्राइस एक्शन के हिसाब से पूरा टाइम फ्रेम में बीटीसी ने फॉलिंग वेज, जो कि एक बुलिश पैटर्न है, उससे ब्रेकआउट ले लिया है, ठीक है, रिट्रेसमेंट भी कर ली है। 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से बीटीसी ने क्लियर इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाया है, क्लियर तरीन। समझ में आ रही है बात आपको? जी समझ जी। में आ रही है बात आपको? क्लियर। जी जिसको बिल्कुल। ट्रेडिंग का अलिफ बे भी नहीं मालूम, वो भी इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर को देख सकता है अपनी सर की आंखों से, अपनी आंखों से, है ना? और वो इनवर्स हेड एंड शोल्डर ने भी 4 आवर टाइम फ्रेम के फॉलिंग वेज के ऊपर ब्रेकआउट लिया, फिर रिट्रेसमेंट लेने की कोशिश कर रहा है अभी तक, और फिर वहां से पंप भी करने की कोशिश कर रहा है, और पंप कर भी देगा, समझ रहे हैं, अगर वॉल्यूम मिलेगा तो। क्लियर हो रही है बात? मेरा हाँ, सवाल यही था फारूक भाई, अभी ये जो ऊपर बनी हुई है, जी जी, जी हुजूर, क्या बनी हुई है ऊपर? ये ग्रीन लाइन या ये रेड नहीं लाइन? फरूक भाई, ये ट्रेंड लाइन की बात कर रहे हैं ना, वो जो फॉलिंग वेज की लाइन बनी। हाँ, ये ब्लू ब्लू कलर की ना, कलर बोल दिया करें, आप ब्लू कलर की बात कर रहे हैं। ट्रेंड फॉलिंग वेज की अपर ट्रेंड लाइन की बात कर रहे हैं आप? फारूक भाई आवाज जी जी। डिस्कनेक्ट हो रही थी, असल में नेट का थोड़ा इश्यू चल रहा था। मैं सवाल ये करना चाह रहा था कि ये जो ऊपर ब्लॉक बना हुआ है, कि इधर से रिजेक्शन मिल रही है, ऐसे वापस नीचे आ रहा है, फिर नीचे से फिर ऊपर जा रहा है, रिजेक्शन नीचे से भी मिल रही है, नीचे नहीं मतलब कि बायर बैठे हुए फिर उठा के ले जाते हैं। ये जी, कैसे कंफर्म होगा कि ये अब इधर से ऊपर से रिजेक्शन नहीं से मिली, ये तो अब ऊपर ही चला गया? तभी तो हुजूर हम कहते हैं कि 90% पेशेंस और 10% ट्रेडिंग, सब्र के साथ, इत्मीनान के साथ। स्कैल्पिंग भी अगर करनी है तो 4 आवर टाइम फ्रेम में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाएं। जब प्राइस यहाँ आए, जैसे आई थी कल रात को 20,434 पे आई थी ना, प्रॉपर रिजेक्शन मिली, मजीद कॉन्फ्लुएंसेस देखे, हमें शवाहिदात मिले, आरएसआई में मिले, वॉल्यूम ने भी कहा, प्राइस एक्शन ने भी कहा, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट ने भी कहा, 1 आवर टाइम फ्रेम ने भी कहा कि यहाँ से शॉर्ट लगाया। तो लगाया है ना शॉर्ट हमने यहाँ से, कि नहीं लगाया? अगर नहीं लगाया तो गलती की, लगाना चाहिए था। ठीक है। और यहाँ पर भी 20,496 से जब शॉर्ट लगा तो लगाना चाहिए था। 20,574 से जब शॉर्ट लगा, लगाना चाहिए था। जब यहां से शॉर्ट लगा
20,635 से तो लगाना चाहिए था। जब यहां से शॉर्ट लगा 20,367 से लगाना चाहिए था। क्लियर हो रही है बात? कैसर कैसर भाई का क्वेश्चन यही है ना, वो इसमें फंसे होंगे कि यहाँ से हम रिजेक्शन ना और ऊपर चला जाए तो वेट में जब जब रहेंगे और मुझे ट्रेड नहीं। कैसर भाई, जब जब मुझे मेरे ऑर्डर ब्लॉक पे, जो कि मेरा लोकल रेजिस्टेंस है, सप्लाई जोन है, उससे जब जब मुझे विग मिलेगी और आरएसआई से या प्राइस एक्शन वर्सेस वॉल्यूम से कंफर्मेशंस कॉन्फ्लुएंसेस मिल रहे होंगे, मैं एक सेकंड वेट नहीं करूंगा, शॉर्ट लगाऊंगा। क्लियर हो रही है बात? ये बात समझ में आ रही है आपके? जी शायद वो जी उनका ठीक नेट हो गया इशू है। फारूक भाई। अच्छा फारूक और भाई, जब फोर्टी जब सिक्सटी मुझे वाला भी यहाँ चेक पर करें। सपोर्ट मिलेगी, एक सेकंड हैदर भाई, बात को कंप्लीट होने दें। जब जब मुझे मेरे ऑर्डर ब्लॉक से, मेरे डिमांड जोन से सपोर्ट मिलेगी, विग मिलेगी, ऐसी कोई कैंडल मिलेगी, या कैंडल का मैं वेट भी नहीं करूंगा, 1 मिनट टाइम फ्रेम में, 5 मिनट में, 15 मिनट में, 1 आवर में मुझे मिल गई होगी पहले ये कैंडल, 4 आवर में तो 4 घंटे में कंप्लीट होगी, मेरे डिमांड जोन में आ गई, ऑर्डर ब्लॉक में आ गई, ये विक जब बनी है ना, 1 मिनट में, 5 मिनट में, 15 मिनट में, ये विक के अंदर हम हैं ऑलरेडी। देखें, इस विक पे हम हैं ऑलरेडी। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है ये हैमर टाइप? ठीक दिख रहा है? मैं यहाँ पर लॉन्ग लगा लूंगा अगर मैं स्काल्पर हूं तो, और मुझे ये लॉन्ग मिस नहीं करना इतना सा भी, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग जरूर लगाऊंगा। क्लियर हो रही है बात कैसर भाई? इस कैंडल के बाद कुछ भी हो जाए, मैं स्काल्पिंग करना जानता हूं, मैं यहाँ पर लॉन्ग लगाऊंगा, और मैं अपना टेक प्रॉफिट जब तक मार्केट यहां तक ना पहुंच के रिजेक्शन ना ले तब तक नहीं लूंगा, भले मैं स्काल्पर हूं। क्लियर हो रही है बात? मेरा स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट इस विक के नीचे होगा, यानी कि 19,738 या 735 में मेरा स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट होगा। मेरी एंट्री 19,524 के बाद हो जानी चाहिए, या कम से कम यहां हो जानी चाहिए, 19,575 पे। क्लियर हो रही है बात? आवाज आ रही है हुजूर? जवाब दें इससे पहले ये जी सेशन भी जी खत्म हो बिल्कुल, जाए। जी जी बिल्कुल। जी समझ गया, लिखा है आपने, ठीक है, गुड। अब पूछे हैदर रजा भाई, अच्छा या फारूक भाई, बताएं जो आर बता एस रहे थे आप। आई जी जी। आर एस आई 4060 वाला एक तो है, और दूसरा RSI 20 का अगर कोई यूज करना है तो वो भी बता दें, और 50 का भी, RSI 50 का। देखिए 50 तो हमें सिर्फ ये बताता है कि प्राइस एक्शन इस वक्त आरएसआई के हिसाब से, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के हिसाब से क्या है, बेरिश है या बुलिश है। 50 के नीचे जितना भी आरएसआई में दिख रहा है प्राइस एक्शन, वो क्या है? दिख रहा है मेरा डॉट कहाँ जा रहा है? दिख रहा है? ये सब जी बेरिश जी है, देख रहा। ठीक है। और इसके ऊपर जितना भी ये सब बुलिश है, ये सब क्या है? बुलिश है, ठीक है। 50 हमें डिफरेंशिएट करने में आसानी करता है कि प्राइस एक्शन हमारा बुलिश चल रहा है या बेयरिश चल रहा है। और RSI 3 हमें बताता है कि RSI के हिसाब से कितना पंप कर सकता है, 99 तक जा सकता है या 0 तक जा सकता है। और RSI 14 हमें बताता है कि या तो ये आ रहा है 20 के नीचे, या तो स्ट्रॉन्ग बेरिश होकर, या तो ये जा रहा है 70 अबव स्ट्रॉन्ग बुलिश होकर। क्लियर हो रही है बात? RSI डाइवर्जेंस से हम सिर्फ मदद लेते हैं। अभी कोई कहे नहीं यार मैं तो सिर्फ RSI 20 यूज करूंगा, अल्लाह आपको मुबारक करे। क्या अच्छा, अल्फाज होंगे हमारे? अल्लाह आपको मुबारक करे, आप RSI आर एस 20 आई ही यूज करें आर एस आई अपनी ट्वेंटी तरफ का से। भी बता दो कोई है। यही है हुजूर, जो RSI 14 का काम है वही RSI 20 का काम है। हम बारीकी देखते हैं RSI के अंदर, इसलिए हम RSI 3, 14 और 50 यूज करते हैं। जो RSI को ऐसे देखते हैं कि बस देखने के लिए देखते हैं, तो वो 20 भी यूज कर सकते हैं, वो 30 भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं हुजूर। मेरी तरफ से RSI 100 यूज करें वो। क्लियर हो रही है बात? जी बिल्कुल। और क्या हम RSI के हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं? क्या हम RSI पे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पे अंधा यकीन कर जी सकते हैं? नहीं, नहीं।
आंसर इज नो। सिर्फ आरएसआई बुलिश या बेरिश डाइवर्जेंस देखकर या सिर्फ और सिर्फ आरएसआई पर रिलाई करके हम ट्रेड नहीं ले सकते। ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्फ्लुएंस है। ये कोई पत्थर की लकीर कंफर्मेशन नहीं है कि इसके बाद इस शवाहिदात के बाद, इस मुशाहिदे के बाद, इस आरएसआई को देखने के बाद मैं अंधा शॉर्ट या अंधा लॉन्ग लगा दूं। मैं प्राइस एक्शन वर्सेस वॉल्यूम देखकर लॉन्ग या शॉर्ट लगाऊंगा। मैं क्या देख के लॉन्ग या शॉर्ट लगाऊंगा? प्लीज रिपीट करें, कंफ्यूज मत हो आप लोग। वॉल्यूम ट्रेडिंग पे। बहुत आसान है, चीजों से आसान रहने दें। इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स, टूल्स के जाल में मत फंसे। ये हमें बेवकूफ बनाने के लिए और हमारी थोड़ी बहुत हेल्प करने के लिए है। हमें इन पर रिलाई नहीं करना है। हमारी आंखों से बेहतरीन इंडिकेटर कोई नहीं है, हमारे दिमाग से अच्छा कोई टूल नहीं है। ये बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? जी जी। ये जो हम लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाई होती है हॉरिजॉन्टल, ये भी कभी कभी हटाने का दिल करता है। ये भी हटा के बगैर देखने का दिल करता है कि प्राइस एक्शन पूरा टाइम फ्रेम में है क्या, हो क्या रहा है यहाँ, कि ये तक मुझे तंग करता है। अब बताओ, मैं यहाँ पर FIB स्पीड रेजिस्टेंस पैन, अपना FRVP वैल्यू जोन्स लगा के बैठ जाऊं, ये लगाऊं वो लगाऊं, सब लगा के बैठ जाऊं, मुझे प्राइस एक्शन वर्सेस वॉल्यूम तो दिख ही नहीं रहा ना। फिर छुप गई ना कैंडल्स मेरी। कैंडल स्टिक्स की लैंग्वेज का हमें पता होना चाहिए। बुक पढ़े कैंडल स्टिक्स के ऊपर, ग्रुप के अंदर बुक है कैंडल स्टिक्स के ऊपर। क्लियर हो रही है बात? हमारे से ये कैंडल्स बातें करती हैं, हमें ये कैंडल्स की बातें समझ में आनी चाहिए। एक एक कैंडल अपने आप में बहुत कुछ बोल रही होती है। क्लियर हो रही है बातें आपको? ये चार्ट पैटर्न्स हमारी समझ में आने चाहिए। फॉलिंग वेज क्या है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर क्या है। इस तरह हम बड़े बड़े प्रॉफिट मार्केट से कमाएंगे। जिस तरह मैं आप लोगों को ट्रेडिंग करना समझा रहा हूँ, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आप लोग सीख रहे हैं। मैं कौन होता हूँ सिखाने वाला? इंशाल्लाह मैं भी सीख रहा हूँ आप लोगों के साथ साथ। तो ये जो मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ ऑर्डर ब्लॉक बनाने का और प्राइस एक्शन वर्सेस वॉल्यूम के हिसाब से ट्रेडिंग करने का, ये आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देगा मार्केट में। लॉस मिनिमल देगा, नेग्लिजिबल देगा। एक वक्त आएगा कि शायद नल एंड वॉइड भी हो जाए आपका लॉस। प्रैक्टिस कर करके कर करके कर करके। क्लियर हो रही है बात? जी जवाब जी दीजिए ताकि बिल्कुल। मैं आगे बात कंटिन्यू करूं। आपकी एक ट्रेड 1 हफ्ता, 2 से 4 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीना भी चलेगी। अगर आप ये इतनी छोटी सी बात समझ गए, आपके प्रॉफिट का आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितना बढ़ जाएगा। आपके लॉसेस कितने कम हो जाएंगे। अगर होंगे भी तो मिनिमल होंगे। 1% कैपिटल के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस लगेगा। मगर जब आपका प्रॉफिट होगा तो वो 1000% से अबव होगा, 500% से अबव होगा, 2000% से अबव होगा, 3000% से अबव होगा, यहाँ तक के 5000, 10,000% से भी अबव हो सकता है। ये बात समझ रहे हैं आप लोग? अगर आप लोग इन जालों से निकलेंगे, टूल्स के और इंडिकेटर्स के, तो ट्रेडिंग करना बहुत आसान है। समझें इस बात को। इसमें आपका अपना फायदा है। मार्केट स्ट्रक्चर को समझें। मार्केट स्ट्रक्चर क्या है इस वक्त? मार्केट स्ट्रक्चर इस वक्त कंसोलिडेशन, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, डंप, थोड़ा पंप, ज्यादा डंप है इस वक्त। अब तक है, आगे का नहीं पता। आगे का अल्लाह और उसके रसूल फिर बेहतर जानते हैं। फिर हम यही हमको कहेंगे ना मार्केट अभी तो। स्ट्रक्चर। जी जी। मार्केट स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड कंसोलिडेशन, डाउन ट्रेंड कंसोलिडेशन में अप ट्रेंड तो 4 आवर या उससे ऊपर वाले टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड का तो मुझे तो नहीं लग रहा। जी देखें, ना टाइम फ्रेम्स में कंफ्यूज हो जैसे हैदर रजा भाई बता रहे हैं, ना टाइम फ्रेम्स में कंफ्यूज हो, ना किसी और बात में कंफ्यूज हो। छोटी सी बात है, आपको स्काल्पिंग करनी है, स्विंग ट्रेड करनी है, आप अपने आप से पूछें आपको जल्दी प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकलना है या ज्यादा बड़ा प्रॉफिट चाहिए वेट करके। अपने आप से पूछें।
इंशाल्लाह जवाब आपको मिलेगा। आपको जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपने ट्रेड करनी है करें, आपका जो भी ट्रेडिंग प्लान है आप उसको फॉलो करें, इंशाल्लाह फायदा होगा। और मार्केट इस वक्त डाउन ट्रेंड में है, वीकली टाइम फ्रेम में, मंथली टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग बेरिश है। वॉल्यूम से जब कंपेयर करते हैं प्राइस एक्शन को तो प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग बेरिश है। स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में वीक बुलिश है। बट दैट दैट डजंट मैटर ना, जब कंसोलिडेशन के बाद प्राइस एक्शन क्या है? कंसोलिडेशन, ठक डाउन, कंसोलिडेशन, देखिए कंसोलिडेशन, ठक डाउन। क्लियर हो रही है बात? कंसोलिडेशन वीएच तक, ठक डाउन, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंट्रोल, हेलो हाय हाउ आर यू, मैं आ गया हूँ। ये प्राइस चल रहा है आजकल, प्राइस एक्शन, प्राइस की हरकतें ये चल रही हैं। अब इसके अंदर मैं बोलूं कि नहीं ये बुल रन आ रहा है, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर है और फॉलिंग वेज है 4 आवर टाइम फ्रेम में, बस खत्म, यहां से प्राइस ने तो जाना है 60,000 पे, 70,000 में, 1 लाख में, तो मुझसे बड़ा कोई बेवकूफ है? जी बताएं। वीकली टाइम फ्रेम में भी प्राइस एक्शन को समझ जाते हैं। ये विग आई थी 69,000 में, यहां से हम गिरे, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंट्रोल तक कंसोलिडेशन की फिर गिरे, कंसोलिडेशन की, वीएच तक गए, फिर डंप, फिर कंसोलिडेशन की, 32,427.50 का लोअर हाई बनाया, फिर 31,780 की इस कैंडल से ठक करके नीचे, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंट्रोल 17,500, 17,593 से 17,593 से उठे, वीएच तक गए, वॉल्यूम एट हाईएस्ट तक गए, एफआरवीपी लगाकर देख लें, फिर वहां से भी डंप, और अभी तक वो डंप चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है? ये लाइन है, ऑर्डर ब्लॉक, ये सब आपको तंग कर रहे हैं तो इनको हटा के बताऊं, दिखाऊं? बताएं हुजूर, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी 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 ठीक है, क्लियर है कोई फारूक जरूरत। भाई। अभी सैटरडे और संडे आप मार्केट से दूर रहें, मेंटल ट्रेडिंग करें, पेपर ट्रेडिंग करें। असल ट्रेड आपने लगानी थी फ्राइडे को, और अगर स्कैल्पर थे तो फ्राइडे को ही बंद कर देते, नहीं तो स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लगा के छोड़ दें। मंडे ओपनिंग का वेट करें, इंशाल्लाह फायदा होगा। मजीद कोई बात समझ नहीं आ रही तो पूछें, मैं आप लोगों को स्कैल्पिंग करके भी इंशाल्लाह मंडे को दिखाऊंगा कि किस तरह होती है स्कैल्पिंग, और प्रोबिंग और पायरामिडिंग किसे कहते हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, पायरामिडिंग का मौका मिला लाइव सेशन के अंदर तो वो भी कर लेंगे, नहीं मिला तो वो आपको समझ में तो आ गई है ना हैदर रजा भाई बात? आपके समझ में आ गई है तो सबके समझ में आनी चाहिए। जी जी। और उसके अलावा आपको मार्जिन कैसे ऐड करना है आइसोलेटेड मोड में, किस तरह अपने लिक्विडेशन को दूर रखना है, किस तरह स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लगाना है, लाइव करके दिखा दूंगा इंशाल्लाह आप लोगों को। बट मीन वाइल आप लोग इस वक्त इस नो ट्रेड जोन में कोई रिस्की लॉन्ग या रिस्की शॉर्ट ना लगाएं, वीकेंड है, रहने दें इसे इस हाल में, लेस वॉल्यूम में मैनिपुलेशन को चलने दें। क्लियर हो रही है बात? कोई हमें ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत जी नहीं है, ठीक हो कोई गया। मार्केट कहीं नहीं जा रही, हमें कोई फोमो में आने की जरूरत नहीं है, किसी फियर में रहने की जरूरत नहीं है। एकदम अपनी फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करें, वीकेंड एंजॉय करें। मजीद कोई सवाल ट्रेडिंग से रिलेटेड जो नहीं समझ में आता पूछें, चाहे वो ईएमए हो, चाहे वो एमए हो, चाहे वो बॉलिंगर बैंड हो, चाहे वो आरएसआई हो, चाहे वो मैकडी हो, चाहे वो वॉल्यूम हो, प्राइस एक्शन से कंपेयर कैसे करते हैं, हमें क्या क्या पता लगता है अच्छा, वॉल्यूम को जब। मुजम्मिल भाई ने एक बात की थी ग्रुप में कि अगर 60 को सपोर्ट बनाती है या 40 को रेजिस्टेंस बनाती है RSI 40, उस सूरत में हम जी। यही वहां से अखज करेंगे कि 40 से नीचे रेजिस्टेंस बना रही है तो वो नीचे ही रहेगी प्राइस। और हाँ, प्राइस अगर RSI 40 से नीचे और 60 से ऊपर सपोर्ट बना रही है RSI 60 पॉइंट को, 14 RSI, तो नहीं वो हम 20 यही देखते हैं, वो 20 के हिसाब से बता रहे थे शायद आपको, 20 या 14 अच्छा, लिखा था उन्होंने। ये उन्होंने मेंशन नहीं किया, फिर पता नहीं आपने पूछा भी था 14 या 20, आप बेहतर जानते हो। हुजूर वो अपने हिसाब से देखते हैं, और वो यही बताना चाह रहे थे आपको, किस्सा मुख्तसर ये कि जब जब आरएसआई 50 अबव नहीं जा पा रही ना, तो वो बेयरिश है, जो मैं आप लोगों को बहुत पहले भी बता चुका हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम में जब आरएसआई 50 के नीचे होती है
मिसाल के तौर पे वीकली टाइम फ्रेम खुला हुआ है, RSI 50 के नीचे है 14 या नहीं, और RSI 50 भी 50 के नीचे है, देखिए और बताएं। जी 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 50 के नीचे है ना 50 के नीचे, या हटा दिया, दिख रहा है ना, RSI 14 जो है 31.8 है, RSI 50 जो है 44.6 है, तो हम अच्छे शॉर्ट्स ढूंढेंगे मार्केट में, लॉन्ग्स पे इतना फोकस नहीं करेंगे। स्काल्पर है तो भले लॉन्ग लगाएं, स्काल्पिंग लॉन्ग तो मार्केट आपको दिन में मेरे ख्याल से 3 मौके देती है स्काल्पिंग लॉन्ग के, तो वो आप लगाएं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वीकेंड में ना लगाएं, मंडे टू फ्राइडे आप लॉन्ग्स लगाएं, मगर स्काल्पिंग की हद तक बड़ी बड़ी लंबी लंबी उम्मीदें मत बांध दें लॉन्ग के साथ इस वक्त, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में RSI जो है वो 50 के नीचे है। क्लियर हो गई बात? RSI 50 के नीचे है, जी जी बिल्कुल। ठीक है। और RSI 50 के नीचे है, ये बात क्लियर हो रही है जहन में अपने? ये लाइन क्या है? ये RSI 50 है ना, जिसपे मेरा डॉट है इस वक्त, जी इसके नीचे मार्केट है तो बेयरिश है, इसके ऊपर मार्केट है तो बुलिश है, भले वीक बुलिश है। क्लियर हो रही है बात? जी बस इतनी सी बात कही थी मुजम्मिल भाई ने भी, बहुत सिंपल है ये। आप लोगों को पहले भी काफी डिफरेंट अल्फाजों में समझा चुका हूँ, और अभी भी इस तरह भी RSI पे इस तरह डॉट रख के भी बता दिया, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, शॉर्ट कहाँ लगाते हैं? शॉर्ट यहाँ लगाते हैं, इधर इस कैंडल की विक पर, ये शॉर्ट अभी लगाते हैं। शॉर्ट पोजीशन ओपन मार्केट में कब करते हैं बताएं? जी। जहाँ जी, RSI ओवर सोल्ड में जा रही होगी ना, तो जाहिर बात है ओवर नहीं नहीं बॉट में। होती, ओवरबॉट पे, हाँ। जब RSI ओवरबॉट पे होगी, मजीद कॉन्फ्लुएंसेस लेकर यहाँ पर शॉर्ट लगाना है 25,065 पे, ठीक है। 25,065 पे या 25,200 पे हमें शॉर्ट लगाना है। क्लियर हो रही है बात? जी हाँ। हाई लेवरेज के साथ, ज्यादा अमाउंट के साथ RSI को देखकर अगर यहाँ शॉर्ट लगाता तो क्या होता, मार्केट तो फिर थोड़ी और ऊपर चले गई थी, 25,200 तक प्राइस चले गया था BTC। प्रॉब्लम में आता ना मैं, समझ रहे हैं आप? तो हमारी जो अपर ट्रेंड लाइन है उससे रिजेक्शन तक का वेट करना होता है, सिर्फ RSI के ऊपर नहीं रिलाय कर सकते। ये बात मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, आई होप समझ में आई होगी कि EMA RSI अच्छे हैं, अच्छे इंडिकेटर्स हैं, बट एट द एंड पत्थर की लकीर नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो कभी बदल नहीं सकती। नुकसान इसमें भी हो सकता है, आपको बहुत संभल के अपने ऑर्डर ब्लॉक्स के हिसाब से, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से, ट्रेंड लाइंस के हिसाब से ट्रेड लेनी होती है, प्राइस एक्शन वर्सेस वॉल्यूम के हिसाब से। क्लियर हो रही है बात? और कोई सवाल है तो पूछे, वरना तो सेशन को एंड करेंगे इंशाल्लाह। सेशन वैसे ही एंड होने लगा है विद इन मिनट आई थिंक। चलें ठीक है, प्लीज आप लोग पूछा करें, इस तरह सुम्मुन बुकमुन अच्छी बात नहीं है। जो जो भी सवालात हो पूछा करें, जो भी पूछना हो, और जो भी मुझे सिखाना हो सिखाया करें। मुजम्मिल भाई भी माशाल्लाह हमारे साथ हैं। मुजम्मिल भाई, आप इस RSI वाला जवाब को आप खुद दे सकते थे, और मुझसे बेहतर दे सकते थे, आप बताते, आपने क्यों नहीं बताया माइक खोलकर? चलें, वीकेंड है, फैमिली के साथ बिजी होंगे, दुआओं में याद रखें। कल रात भी आप लोगों को कहा था कि अगर मैंने यहाँ से शॉर्ट किया है 20,434 से, तो मैं यहाँ से पहले अपना शॉर्ट बंद नहीं करूंगा अगर मैं स्काल्पिंग भी कर रहा हूँ। और प्राइस एक्शन आपके सामने है कंपेयर टू वॉल्यूम, वीकेंड है, इसने यहाँ आकर ही दम लेना है, इससे पहले ये यहीं से पलट कर ऊपर चला जाए, मैनिपुलेशन हो वो अलग बात है, वीकेंड में कुछ भी पॉसिबल है लेस वॉल्यूम होने की वजह से, टेक्निकली इसका यहाँ आना बनता है। क्लियर हो रही है बात? आप लोगों को ये बात क्लियर हो रही है? जी जी बिल्कुल। मगर अगर कोई किसी ने वहां से शॉर्ट नहीं लगाया था हमारे ऑर्डर ब्लॉक से, लोकल रेजिस्टेंस से, लोकल सप्लाई जोन से,
और वो यहाँ शॉर्ट लगा ले कि भाई फरूख भाई ने तो बोला यहाँ तक तो प्राइस आएगी, चलो इतना सा ले लेता हूँ, तो वो अक्लमंदी करेगा या बेवकूफी? बताने की जरूरत नहीं है शायद। हाँ, गलती करेगा वो, बेवकूफी होगी ये, अक्लमंदी नहीं होगी। शॉर्ट हमेशा ऑर्डर ब्लॉक से, लोकल रेजिस्टेंस से, सप्लाई जोन से, लॉन्ग हमेशा ऑर्डर ब्लॉक से, डिमांड जोन से, चाहे वो लोकल सपोर्ट ही क्यों ना हो, वरना नहीं लगाते लॉन्ग। ओके हो गई बात? बेयर मार्केट में तो और ध्यान से लॉन्ग लगाए। दुआओं में याद रखें, अपना सब ख्याल रखें। जजाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जवाब दें, वाजिब सलाम का जवाब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज।